कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है, हमें कभी कभी कुछ ऐसी ऐसी चीजें भी पढ़नी होती है जिसे हमें बहुत अक्सर अक्सर याद करना होता है। समझना भी होता है और याद भी करना होता है, बट मोस्टली ऑफ द टाइम उसे याद करना होता है। तो अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजें भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो आपको याद करनी होगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को स्टोन एज कल करना था शेड्यूल के हिसाब से, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने स्टोन एज पहले थोड़ा सा पढ़ लिया होगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा सा माइंड में मैप होगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सिसिर वत्स है, आप लोगों में से बहुत को पता होगा। मैंने यूपीएससी सीएससी 2019 और सीएससी 2020 के लिए इंटरव्यू दिया है। अभी मैं वर्तमान में गवर्नमेंट पीएसयू में कार्यरत हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हिस्ट्री को जब हम लोग पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को पढ़ते समय हम हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, जैसे प्री हिस्ट्रिक, प्रोटो हिस्ट्रिक और हिस्ट्रिक। प्री हिस्ट्रिक क्या होता है? मान लो ऐसा टाइम जैसे कि स्टोन एज वाला टाइम हो गया, तो स्टोन एज वाला टाइम में हमारे पास कुछ रिटन एविडेंसेस नहीं है। रिटन एविडेंसेस नहीं है, अच्छे से समझना। रिटन एविडेंसेस यहाँ पे हमारे पास नहीं है प्री हिस्टोरिकल पीरियड में। नो रिटन एविडेंसेस, एविडेंस, ठीक है। अलग अलग डायग्राम्स, पिक्टोरियल इमेजेस वगैरह के थ्रू या कुछ जैसे टूल्स वगैरह के थ्रू हम लोग समझते हैं उस टाइम का लाइफस्टाइल कैसा होगा, ये सब। ठीक है। और प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है? प्रोटो हिस्टोरिक होता है जहाँ जिस टाइम पे रिटन एविडेंसेस हो सकते हैं बट हम लोग उसको डिसाइफर नहीं कर पाए। फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ के जो स्क्रिप्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं, पिक्टोग्राफिक वे में उसको रिप्रेजेंट करा गया, बट हम लोग उसको समझ नहीं पाए, अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए। तो ये क्या हो गया हमारा? प्रोटो हिस्टोरिक। और हिस्टोरिक क्या हो गया? जिसकी हिस्ट्री अभी हमारे पास प्रेजेंट है और हम लोग रिटन एविडेंसेस, सोर्सेस वगैरह भी प्रेजेंट है। चलो ठीक है। तो द स्टोन एज, जो स्टोन एज है वो किसका पार्ट होगा? तो ये प्री हिस्टोरिक का पार्ट होगा। और स्टोन एज में जितने भी जगह हैं, जितने भी आपको स्टोन एज हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन सा एज कब है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, ये सब क्या है, ये जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये इस फेज में है, ये इस फेज में, ये टूल्स के बेसिस पे है कि उस टाइम पे कौन सा टूल्स यूज होता था। फॉर एग्जांपल पैलियोलिथिक टाइम पे कुछ अलग टूल्स यूज होते होंगे, तो इस टाइम से, इस टाइप से ही टूल्स के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, टूल्स के क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम लोग अलग अलग स्टोन एज पढ़ते हैं। तो जो स्टोन एज है उसको ब्रॉडली तीन पार्ट में बांटा गया है: पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अब पैलियोलिथिक क्या है? पैलियोलिथिक तुम्हारा जो है, ये इसमें टाइम पीरियड 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक है। अब ये जो है स्टार्टिंग और एंड, ये डिफर कर सकता है अलग अलग बुक्स में। कारण क्या है? ऐसा तो है नहीं ना कि साउथ और नॉर्थ इंडिया में एक ही टाइम पे, एक ही सब एक टाइम गैप हो और उसी टाइम पीरियड पे पैलियोलिथिक टूल्स वहां पे या पैलियोलिथिक एज वहां पे स्टार्ट हुआ हो, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए ये चीज है, यहाँ पैलियोलिथिक टूल्स को काट के आप पैलियोलिथिक एज कर लो। ठीक है। अब 5 लाख से 1 लाख बीसी तक होता है। ठीक है। अब देखो, कुछ कुछ साइट्स होंगी पैलियोलिथिक साइट्स जहाँ पे हम लोग देखे हैं, जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सब साइट्स हैं, जैसे कुरनूल। ये सब याद करना होगा, कोई इसका ऑल्टरनेटिव ज्यादा नहीं है। कुरनूल हो गया, कुरनूल कहाँ? आंध्र प्रदेश वाला। बेलन वैली, मिर्जापुर, ठीक है, यूपी में है। जैसे बेलन वैली का कुछ खास बात क्या है बेलन वैली का? कि गोट, सीप और कैटल यहाँ पे डोमेस्टिकेट होते थे 25,000 बीसी के अराउंड। ठीक है। और 25,000 बीसी किसके बीच में आएगा? तो पैलियोलिथिक एज में आएगा। ठीक है। अब देखो एक और चीज, ये जो पैलियोलिथिक एज था, पैलियोलिथिक एज जो था, ये डेवलप हुआ था प्लेस्टोसीन पीरियड में। प्लेस्टोसीन पीरियड क्या होता है? आप लोगों में से बहुत को पता होगा, एक टाइमलाइन, हिस्टोरिकल टाइमलाइन होती है, इयॉन, इयॉन पीरियड, इस तरह से होता है। ठीक है। तो वो एक टाइमलाइन होता है, उसको देख लेना। ठीक है। अगर नहीं अभी ध्यान आ रहा है तो मैं भी टेलीग्राम ग्रुप में वो एक बार टाइम पीरियड आपको दे दूँ। तो पैलियोलिथिक टूल्स या पैलियोलिथिक एज जो है प्लेस्टोसीन पीरियड में आया था।
प्लेस्टोसीन पीरियड कौन सा? आइस एज। आइस एज मतलब क्या? उस टाइम पे अर्थ पे आइस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में था, अलग अलग जगह पे बर्फ के बहुत बड़े बड़े एरियाज थे, ठीक है। तो ये जो प्लेस्टोसीन पीरियड है ये होलोसीन पीरियड के पहले है। हाँ, थोड़ा सा फैक्चुअल लग रहा होगा ये, लेकिन एक बार टाइम लाइन देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले आता है आपको प्लेस्टोसीन पीरियड, उसके बाद आता है होलोसीन पीरियड, और एज ऑफ नाउ हम लोग होलोसीन पीरियड में रह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग टाइमलाइन का जो डायग्राम है उसको देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलो देखो, पैलियोलिथिक पीरियड को भी फिर 3 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन सा? लोअर पैलियोलिथिक, जिसको अर्ली पैलियोलिथिक भी बोलते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक, उसके बाद अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। यहाँ पे रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड दे रखा है, देख रहे हो, यहाँ पे 5 लाख से 10,000 बीसी तक का है टोटल पैलियोलिथिक, ठीक है। चलो, लोअर पैलियोलिथिक एज मैं फिर से बता दूं, हाँ कुछ कुछ चीजें यहाँ पे फैक्चुअल होंगी, ठीक है, लेकिन अगर आपको यूपीएससी सीएससी का एग्जामिनेशन देना है तो फैक्चुअल चीजों को भी याद करनी होगी। आप इस नोट्स को यूज कर सकते हो अपने फर्दर प्रिपरेशन में। ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर करा है बहुत सारे सोर्सेस से इकट्ठा करके बनाए हैं। चलो, लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका साइट्स जो है, जैसे कि सोन रिवर हो गया पंजाब में, बेलन वैली हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, ये सब जगह पे है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, भीमबेटका के बारे में पता होना चाहिए हमें कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है वो लोअर पैलियोलिथिक एज की इंपॉर्टेंट साइट है। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट थी। फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट माने क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि यहाँ पे फैक्ट्री भी थी और वहाँ पे लोग रहते भी थे। फैक्ट्री और हैबिटेशन दोनों एक साथ था। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट कौन सा था, तो ये भीमबेटका था। भीमबेटका का एमपी में, ठीक है। तो बेलन वैली के बारे में भी थोड़ा सा देख लो। ये बेलन वैली जो है ये तुम्हारा केव्स हो गए और रॉक शेल्टर्स हो गए, ये यहाँ पे थे। और ऐसे केव्स और रॉक शेल्टर्स थे जहाँ पे सीजनल कैंप्स ऑब्जर्व किया गया। सीजनल कैंप्स मतलब क्या हो गया? एक तरह का सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टाइप ऑफ। मान लो कि एक पार्टिकुलर एरिया पे पहले एक टाइम पे ये लोग कर रहे हैं, जो भी रह रहे हैं सीजनल कैंप्स लगा रहे हैं, उसके बाद फिर कहीं और लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हो। चलो, उसके बाद आते हैं मिडिल पैलियोलिथिक पे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले देखना लोअर पैलियोलिथिक एज में सिग्निफिकेंस चीज क्या है? सोन कल्चर और एक्यूलियन कल्चर। अगर पूछ देगा सोन कल्चर और एक्यूलियन कल्चर किससे रिलेटेड है, कौन से एज से रिलेटेड है, तो बता दो कि लोअर पैलियोलिथिक एज से रिलेटेड है। अब सोन कल्चर क्या है? यहाँ पे जो पेबल टूल्स और चॉपर्स वाला जो चीज है वो सोन कल्चर में मिलता था। सोन कल्चर कहाँ है? तो सोन रिवर के आसपास जो कल्चर ओरिजिनेट हुआ। उसके बाद एक्यूलियन कल्चर क्या हो गया? यहाँ पे आपको एक्यूलियन कल्चर में हैंड एक्सेस और क्लीवर्स मिलता है। चलो, मिडिल पैलियोलिथिक एज पे अब हम लोग आते हैं। चलो देखो, मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या हो रहा है, आपका टूल्स में चेंजेज आ रहे हैं। मैं बताना को थोड़ा सा सोच रहा था, मैं बता दूंगा, बट आप लोग को पता होगा कि जैसे 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 ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्रेस करता है, टूल्स की साइज छोटी होती है। टूल्स की साइज छोटी होती है जनरली स्टोन एज में खास करके अगर हम लोग बात करें तो। माने क्या हुआ, पैलियोलिथिक एज में अगर टूल इतना बड़ा है तो हो सकता है नियोलिथिक एज में टूल इतना बड़ा रह जाए। समझ में आ रहा है? तो ये साइज ऑफ द टूल्स भी वेरी करती है, ठीक है। चलो, तो मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल टूल्स थे वो स्क्रैपर्स थे जो कि फ्लेक्स से बने हुए थे। अभी आगे जाके आपको टूल्स का पिक्चर्स वगैरह दिखेगा जो मैंने एनसीईआरटी से ली है। उसके बाद देखो, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बोरर्स और ब्लेड लाइक टूल्स मिले हैं, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक में लार्ज नंबर ऑफ बोरर्स और ब्लेड लाइक टूल्स मिले हैं, ठीक है। और ये सब देखो, जो जो अंडरलाइन वाला पार्ट है ना, हाईलाइटेड पार्ट्स है, इसको पक्का से याद कर लेना। इतनी फैक्चुअल क्वेश्चंस हो सकती है यूपीएससी में नहीं आए, बट आपको क्या करना है, हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। आप इसी वीडियोस को बहुत बार देख लोगे तो आपका बहुत सारा डाउट्स और जो याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ सकती है और डाउट्स कम हो सकती है। सॉरी। चलो, मिडिल पैलियोलिथिक एज को बोला जाता है द एज ऑफ निएंडरथल मैन। जो कि अर्ली मैन थे ना, उसको निएंडरथल मैन कहते हैं। तो निएंडरथल मैन का जो ये एज है वो किसको बोला जाता है? मिडिल पैलियोलिथिक एज को बोला जा सकता है। तो स्टेटमेंट अगर फ्रेम करना चाहे तो स्टेटमेंट फ्रेम किया जा सकता है कि निएंडरथल मैन का जो एज था ये नियोलिथिक को बोला जाता था क्या? तो ये स्टेटमेंट आपका
गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मिडिल पैलियोलिथिक एज वाले एरा को बोला जाता था। फिर से साइट्स देख लेना, सोन वैली, नर्मदा रिवर, तुंगभद्रा रिवर, दिदवाना, नेवासा, जो कि महाराष्ट्र में है। चलो, अब दिदवाना कहाँ है? तो राजस्थान में है। ठीक है, चलो उसके बाद अपर पैलियोलिथिक फेज में आ जाते हैं। अपर पैलियोलिथिक वाला जो पार्ट है, ये जो आइस एज है ना, आइस एज, पैलियोलिथिक तो आइस एज में पैलियोलिथिक आया था, प्लेस्टोसीन एरा। ठीक है, तो प्लेस्टोसीन एज, सॉरी। तो यहाँ पे देखो कि अपर पैलियोलिथिक के टाइम पे आइस एज का लास्ट फेज चल रहा था। आइस एज का लास्ट फेज चल रहा था अपर पैलियोलिथिक फेज में। ठीक है, और यही टाइम पे अपर पैलियोलिथिक के फेज में ही होमोसेपियंस आना स्टार्ट हो गए थे। याद रखना, होमोसेपियंस कब से अपीयरेंस स्टार्ट हुआ था? अपर पैलियोलिथिक से। और यहाँ पे क्लाइमेट जो है ये वार्म होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, अच्छा और एक चीज, अगर जो कोई भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा है मेरे से कि मैं स्टोरी टाइप ऑफ चीज में बताऊंगा हिस्ट्री को, तो एज ऑफ नाउ वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मैं पूरा चाह रहा हूँ कि आप पहले से थोड़ा सा पहले आप पढ़े हुए हो, ठीक है, हिस्ट्री। और ये जो आप पढ़ रहे हो ये एक तरह से रिवीजन क्लास है आपकी। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, रिवीजन क्लास है, और आपको जो पॉइंट एकदम टू द पॉइंट चीजें हैं वो आपको यहाँ पे पता चले। तो वो स्टोरी वाला टाइप वाला चीज अभी नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर मन किया आगे जाके तो आप लोग अगर बहुत कोई बोलोगे तो उसके हिसाब से देखा जा सकता है, लेकिन अभी कोई सीन नहीं है और कोई कमिटमेंट नहीं है कि आगे करने वाले हैं वो स्टोरी में कि पहले लोग ऐसे थे फिर इस तरह से हुआ, ये बोलना का मेरा मतलब है। चलो, उसके बाद देखो अपर पैलियोलिथिक साइड, अपर पैलियोलिथिक फेज के कुछ साइट्स। भीमबेटका हो गया। भीमबेटका बताओ कहाँ था? तो एमपी में था। ठीक है, अच्छा भीमबेटका के बारे में और एक चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे? हाँ, क्या था वो? फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट था। ठीक है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश हो गया, बघौर 1 और बघौर 2 एमपी में जो है, ये सब भी यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक फेज के साइट्स हैं। अब आप लोग बोलोगे कि बहुत सारा साइट ये कर रहा है, क्या बोलते हैं इसको, कोइंसाइड कर रहा है। हाँ, तो हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप अभी बिहार में रह रहे हो तो ऐसा तो नहीं था कि 100 साल पहले बिहार का एग्जिस्टेंस था ही नहीं, या 500 साल पहले बिहार का एग्जिस्टेंस नहीं था। 500 साल पहले ही बिहार का एग्जिस्टेंस था, अभी भी बिहार का एग्जिस्टेंस है, और आगे भी हो सकता है बिहार का एग्जिस्टेंस रहे। तो हो सकता है अलग अलग फेजेज में ये पार्टिकुलर साइट रहे। समझ में आ गया? चलो ठीक है। उसी तरह से अपर पैलियोलिथिक साइट जो है आपका, वो एंड होता है विद द एंड ऑफ आइस एज। कब? अराउंड 8000 बीसी। चलो ठीक है, अब आते हैं मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज एक तरह का ट्रांजिशन फेज है। ट्रांजिशन फेज किसमें किसमें? तो पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक एज के बीच का ट्रांजिशन फेज हम लोग बोलते हैं मेसोलिथिक एज को। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं होता है कि एक टाइप ऑफ सोसाइटी से आप पूरी तरह से दूसरी टाइप ऑफ सोसाइटी बन जाओ। ऐसा नहीं हो सकता है कि इंडिया, जो पहले इंडिया था, एंशियंट इंडिया था, वो अचानक से वेस्टर्न कंट्री के टाइप बन जाए। एक बीच में ट्रांजिशन फेज होगा ना, अगर वैसा बनना भी है तो। ठीक है, वैसे हमारे इंडिया में बहुत कुछ अच्छी है तो जरूरत नहीं है वेस्टर्न कंट्री बनने का, बट कोई नहीं। तो ये मेसोलिथिक एज आपका ट्रांजिशन स्टेज है, माने क्या हो गया? इंटरमीडिएट स्टेज है। अब इस टाइम पे क्लाइमेट जो है वार्म और ड्राई होने लग गए थे, और ये टाइम पीरियड 8000 बीसी से 4000 बीसी तक है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक टूल्स थे जो मेसोलिथिक से बिलोंग करते हैं। क्या? माइक्रोलिथ्स। अब पूछेगा कि माइक्रोलिथ्स टाइप ऑफ टूल्स जो है ये कौन से इससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि ये मेसोलिथिक एज से रिलेटेड है। कुछ कुछ साइट्स देख लो, जैसे छोटा नागपुर सेंट्रल इंडिया में, और जो कुछ कुछ साइट्स थे जो कि साउथ ऑफ रिवर कृष्णा के भी हैं। मिर्जापुर हो गया, मुरहाना पहाड़ हो गया यूपी में, भीमबेटका केव्स हो गया, आदमगढ़ हो गया, लाखा ज्वार हो गया जो कि एमपी में है, सुंदरगढ़ और संबलपुर उड़ीसा वाला, कापूगल्लू तेलंगाना वाला, इजोथू गोवा केरला वाला। साइट्स याद करने का कोशिश करो। ऐसे कर सकते हो कि आपने पैलियोलिथिक लिख लिया, उसके बाद मेसोलिथिक लिख लिया, न्यूलिथिक लिख लिया, पैलियोलिथिक में भी आपने 3 को डिवाइड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे साइट्स लिख दिया कि इसके ये साइट्स हैं, और कहीं कुछ इस तरह से लिख लो जो रेगुलर इस चीज को देख सको और आपको साइट्स याद हो जाए। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मेसोलिथिक एज से, कि 1857 में, 1857 में, द फर्स्ट रॉक पेंटिंग्स इन इंडिया हैव बीन फाउंड एट सोहागी घाट यूपी। मतलब पहला जो रॉक पेंटिंग था इंडिया का
ठीक है। वो फाइंड किया गया था कहाँ पे? सोहागे घाट यूपी में 1857 में। और ये किससे रिलेट करता है? ये इसी से रिलेट करता है, मिसोलिथिक से। चलो, ये मिसोलिथिक पीरियड जो है ये इनिशिएट करता है रॉक आर्ट इन प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री में रॉक आर्ट कहाँ से इनिशिएट होता है? तो मिसोलिथिक पीरियड से। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद टूल्स का बात करें तो यहाँ पे मेड ऑफ चिप्ड एंड फ्लिक स्टोन्स। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इपी पैलियोलिथिक टर्म क्या होता है? देखो, ये जो तुम्हारे इपी पैलियोलिथिक टर्म उस टाइप ऑफ टूल्स को बोला जाता है जो कि उस टाइप ऑफ टूल्स को बोला जाता है जो कि माइक्रोलिथ से स्मॉल हो। ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है, शायद माइक्रोलिथ से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए ये वाले टूल्स को, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ गलत लिख दिया है। देखो, हाँ, अपर पैलियोलिथिक से छोटा। हाँ, सही है, सही है। ये जो आपका एपी पैलियोलिथिक टर्म है ये उनके लिए यूज होता है, ट्रांजिशनल टाइप ऑफ टूल्स के लिए यूज होता है जो कि स्मॉल होते हैं अपर पैलियोलिथिक वाले टूल से, और स्मॉलर माइक्रोलिथ से भी स्मॉलर होते हैं। ठीक है। चलो, ये एक बार आप देख लेना, स्मॉलर देन माइक्रोलिथ से एक बार कोई चेक कर लेना अगर आप चेक कर सको तो। चलो ठीक है। उसके बाद अब क्या है, इस टाइम पे पॉटरी जो है, पॉटरी जो होती है, पॉटरी हैंडमेड पूरी तरह से था। मेसोलिथिक के टाइम पे पॉटरी हैंडमेड पूरी तरह से था, और ये कोर्स ग्रे टाइप का होता था। ये क्या होता था? कोर्स ग्रे टाइप का होता है। और ये जो पॉटरी है ये कहाँ कहाँ से मिला है? तो लंगंज जो कि गुजरात में है, बगौर राजस्थान, नागार्जुना कोंडा, ये सब जगह से पॉटरी हमें मिली है। मेसोलिथिक का हम लोग बात कर रहे हैं। चलो, अब आ जाते हैं हम लोग न्योलिथिक एज में। न्योलिथिक एज में आदमी लोग एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छे से समझना, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिए थे। अब यदि आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपको जो है, जहाँ पे आपने अपना फसल बोया है वहीं पे आप कोशिश करो कि आप रहो। तो एक टाइप ऑफ घर बनाना जरूरी हो गया, मतलब कि सेटल रहने लग गए लोग। यहाँ पे क्या हो गए? आदमी लोग सेटल्ड हो गए, आदमी लोग अपना जगह एक डिफाइन कर दिए। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि अ, जो आपका सेटलमेंट्स है न्यूलिथिक एज में, इसके लिए भी कोई एक टाइप ऑफ टाइम पीरियड नहीं है। तो यूजुअली हम लोग कंसिडर करेंगे 2500 बीसी से 1000 बीसी। ठीक है। चलो, ये हो गया आपका। उसके बाद आप अगर देखो तो यहाँ पे जो न्यू स्टोन एज है, न्यूलिथिक एज है, यहाँ पे आपको पॉलिश्ड स्टोन्स यूज होने लगे थे। क्या? पॉलिश्ड स्टोन्स। पहले स्टोन्स वगैरह यूज हो रहे थे। तो अब एक और चीज याद रखना, यहाँ पे न्यू स्टोन में वाला जो एज है इसमें टूल्स छोटी हो गई थी, और इसके साथ साथ टूल्स पॉलिश्ड टूल्स हो गई थी। एडवांस हो रहे थे तो आदमी लोग पॉलिश्ड स्टोन्स टूल्स का भी यूज करने लग गए थे। अब जो है रामचरण शर्मा की, जो आर एस शर्मा सर के जो बुक है, उसमें 3 इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ न्योलिथिक सेटलमेंट्स के बारे में बात की गई है। पहला, नॉर्दर्न वैली ऑफ कश्मीर एट बुरजा होम। बुरजा होम का जो एक एरिया है जो कि कश्मीर में है, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लोग पिट्स में रहते थे। ठीक है, यहाँ पे लोग पिट्स में रहते थे। बुरजा होम वाला सिचुएशन जो एरिया है, यहाँ पे लोग पिट्स में रहते थे। याद रखना इस चीज को। ठीक है। और ये लोग पॉलिश टूल यूज करते थे, और बोन्स टूल्स भी यूज करते थे। या बोन्स टूल्स वाला यहाँ पे याद रखना है इस चीज को। क्यों? क्योंकि बुरजा होम में बोन्स टूल यूज हुआ है, और चिरांड जो कि बिहार में है, चिरांड जो कि बिहार में, यहाँ पे भी बोन्स वाले टूल का, बोन टूल्स के बारे में बात की गई है। तो बोन टूल्स के बारे में आएगा तो क्या होगा? एक चिरांड वाला भी एरिया है और बुरजा होम वाला भी है। और बुरजा होम के बारे में एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो याद रखनी चाहिए आप लोगों को, कि यहाँ पे जो है डॉग जो होते, कुत्ते जो होते हैं, वो अपने मास्टर्स के साथ बड़ी किए हुए मिले हैं ग्रेव्स में। डॉग्स वेयर बरीड विद देयर मास्टर्स इन ग्रेव्स। तो कहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करा गया है? तो ये बुरजा होम में ऑब्जर्व करा गया है। ठीक है। और देखो एक चीज, यहाँ पे हमने एक फैक्ट लिखा है, द अर्लीस्ट डेट ऑफ बुरजा होम इज अबाउट 2400 BC, बट द बोन्स रिकवर्ड फ्रॉम चिरांड कैन नॉट बी डेटेड अर्लियर देन 1600 BC। तो इससे पता चलता है कि बुरजा होम साइट ज्यादा पुरानी है, या बिहार वाली साइट, तो चिरांड जो बिहार में, वो ज्यादा पुरानी है। चलो, अब दूसरा टाइप ऑफ सेटलमेंट के बारे में, साउथ इंडिया में जो गोदावरी नदी के साउथ में है। ठीक है। यहाँ पे एक्सेस और ब्लेड्स वगैरह यूज करते थे।
ठीक है। और यहाँ पे फायर बेक्ड अर्थन फिगरिन्स मिला है। फायर बेक्ड अर्थन फिगरिन्स होता है ना, अर्थन वाला, मिट्टी वाला जो होता है, वो फिगराइंस मिला है, जिससे कि ये साबित होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैटल वगैरह को रखते थे, बहुत ज्यादा कैटल वगैरह यहाँ पे थे। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये डोमेस्टिकेशन जो होता था, डोमेस्टिकेशन जो एनिमल का था वो स्टार्ट हो गया था मीजोलिथिक पीरियड में। मीजोलिथिक पीरियड में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया था, लेकिन आपका जो ये एग्रीकल्चर है वो नियोलिथिक में स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद तीसरा टाइप है इन द हिल्स ऑफ असम और गारो हिल्स जो मेघालय में है, वहां पे भी सेटलमेंट्स मिलते हैं नियोलिथिक साइट्स के। अब आते हैं उसके बाद नियोलिथिक सेटलर्स जो कि पिकलीहाल में थे, वो बेसिकली कैटल हर्डर्स थे। पिकलीहाल में जो थे वो क्या थे, आपको पिकलीहाल साउथ में है। ठीक है, तो पिकलीहाल वाले एरिया में जो थे वो कैटल हर्डर्स थे, और यहाँ पे भी ये लोग सीजनल कैंप्स यूज करते थे। सीजनल कैंप्स यहाँ पे भी यूज होता था पिकलीहाल में। ठीक है, और यहाँ पे जो है एस माउंट्स क्या हो गया, राख का जो माउंट्स है वो, और हैबिटेशन साइट्स यहाँ पे बरामद हुआ है पिकलीहाल में। तो आपने पता होना चाहिए सीजनल कैंप्स पिकलीहाल। चलो, उसके बाद लेटर जो न्यूलिथिक सेटलर्स थे, मैंने बता दिया कि एग्रीकल्चर वगैरह ये सब करने लग गए थे, और ये लोग सर्कुलर या रेक्टेंगुलर हाउसेस सब में रहते थे, जो कि मड या रेत का बना होता था। और ये लोग प्रोड्यूस करते थे रागी, हॉर्स ग्राम, और भी बहुत कुछ प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना कि जैसा कि अगर मान लो कि आपको जो है, आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जमा हो रहा है, तो आपको कोई चीज रखने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे ही ये लोग पॉट्स बनाने लग गए थे कि जो एग्रीकल्चर सबसे सामान आएगा वो किसी पॉट्स में रख सकें। इसके साथ साथ ये लोग डोमेस्टिकेट भी करते थे एनिमल्स। तो अगर डोमेस्टिकेट करने के बाद अगर मिल्क आता है, तो मिल्क को भी पॉट में रखा जा सकता था। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो, और एक चीज याद रखना कि उड़ीसा का जो एरिया है, उड़ीसा हिल का जो एरिया है, वहां पे राइस कल्टीवेशन के कुछ कुछ एविडेंसेस मिले हैं, और हो सकता है, फिर से सुनना, हो सकता है कि यहाँ पे ही जो आपका राइस का जो खेती वगैरह था वो स्टार्ट हुआ हो। ठीक है, स्मॉल स्केल सेटलमेंट बिगन इन दिस। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, उसके बाद एक चीज याद रखना कि तीनों फेज, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, तीनों फेज सीक्वेंस में कहाँ मिला है, तो बेलन वैली में मिला है। और एक चीज बता दूं जल्दी जल्दी, बेलन वैली कहाँ पे, तो ये है यूपी वाला है। चलो, चालकोलिथिक साइट्स कुछ कुछ, चलो ये तो हो गया आपका तीनों साइड्स स्टोन एज का। अब एक और चीज याद रखना कि जब न्यूलिथिक पीरियड खत्म होता है ना, तो आपका मेटल का यूज स्टार्ट होता है। न्यूलिथिक पीरियड खत्म होने के बाद मेटल का यूज स्टार्ट होता है, और पहला मेटल कॉपर था। पहला मेटल कॉपर था जो कि यूज करा गया था। ठीक है, एज ऑफ नाउ, अभी तक के एविडेंस के हिसाब से। चलो, तो चालकोलिथिक साइट्स हम लोग देख लेते हैं। चालकोलिथिक साइट जो है, ये पहला जो चालकोलिथिक वाला जो पीरियड स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ही आपको पहला बार पेंटेड पॉटरी आपको देखने को मिलेगा। कॉपर स्मेल्टिंग होने लग गया था। ठीक है, और ओकेजनली ये लोग लो ग्रेड ब्रॉन्ज भी यूज करने लग गए थे। तो यहाँ पे फिर से कुछ साइट्स है जो आपको याद करना पड़ेगा, कि जैसे कि चालकोलिथिक साइट्स है कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का खेराडी, नारहान से साइट्स, उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये दोनों साइट्स है। वेस्ट बंगाल में फिर आपको महिषदल हो गया, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है वो हो गया। उसी तरह से ये सब देखो, हाँ, फिश हुक्स मिले हैं वेस्ट बंगाल में, ये आपने पता होना चाहिए। उसके बाद वेस्टर्न एमपी में ईरान हो गया, ईरान कायथा, कायथा एक तरह का चालकोलिथिक कल्चर भी है। मालवा हो गया, ये सब चीज। और ईरान जो है एक तरह का नन हड़प्पन कल्चर है। तो ये सब साइट्स है जो आप लोग याद कर सकते हो। जो जो गोला लगा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है। चलो, उसके बाद बिहार में चिरांद के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। चिरांद एक जल्दी से बताओ, न्यूलिथिक का भी तो पार्ट था इंपॉर्टेंट। और एक चीज क्या था इसमें, बोन्स वाला इम्प्लीमेंट्स यहाँ मिले थे। चलो ठीक है, उसी तरह से इंपॉर्टेंट चालकोलिथिक कल्चर्स के बारे में, आहार कल्चर हो गया, कायथा कल्चर हो गया, मालवा कल्चर हो गया, सवाल्दा कल्चर हो गया, जॉर्वे कल्चर हो गया। उसके बाद प्रभास एंड रंगपुर कल्चर भी हो गया। तो आहार कल्चर जो है आपका 2100 से 1500 बीसी टाइम पीरियड के आसपास था, और ये मैच्योर हड़प्पन कल्चर का पार्ट, इससे रिलेट किया जा सकता है। मैच्योर हड़प्पन कल्चर क्या था,
जब हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एक टाइम था जब, अगर नहीं भी ये चीज बता पाए इतना डिटेल में तो समझ लो कि कोई भी सिविलाइजेशन का एक मैच्योर फेज होता है। माने क्या हो गया कि स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, फिर एक टाइम ऐसे ऐसे आता है जो पिक पे पहुंचता है, उसके बाद फिर नीचे आने लगता है। तो ये वाला एज क्या होगा इसके आसपास, इस वाले फेज को हम लोग जनरली मैच्योर फेज कहते हैं। तो ये जो आहार कल्चर जो है ये मैच्योर हड़प्पन कल्चर से रिलेट करता है। ठीक है, और ब्लैक एंड रेड वेयर अगर पूछ दे कि कौन से कल्चर से रिलेटेड है ब्लैक एंड रेड वेयर, तो ये आहार कल्चर से रिलेटेड है। उसके बाद कायथा कल्चर देख लो आप लोग, 2000 से 1880 बीसी के आसपास है। आप लोग बोलोगे इतना ईयर थोड़ी ना याद करना होता है, ये क्या बता रहा है। ठीक है कि इतने फैक्चुअल क्वेश्चन तो आते नहीं। ठीक है, आ सकते हैं। पहली बात तो फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरी बात, आप अगर मोटा मोटी ये सब चीज याद रखोगे ना तो आपको हो सकता है डिफरेंट आंसर राइटिंग में हेल्प करे। पहली बात, अलग अलग एविडेंसेस शो करने में। दूसरा, और भी बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, आप जब आंसर्स को एलिमिनेट कर रहे हो तो भी आ सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से मालवा कल्चर भी पढ़ लेना। ठीक है, सवालदा कल्चर भी पढ़ लेना, जॉर्वे कल्चर भी पढ़ लेना। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, उसको एक बार देख लेना। देखो मेगालिथिक कल्चर के बारे में हम लोग देखते हैं। मेगालिथिक कल्चर दो वर्ड से बना हुआ, मेगास और लिथोस। मेगास मतलब बिग या ग्रेट होता है, लिथोस मतलब स्टोन होता है। तो ये बड़ा स्टोन, इस तरह से एक चीज समझ लो। तो क्या होता था, बहुत सारे सदर्न एरियाज में, साउथ इंडिया वाले एरियाज में ग्रेवयार्ड्स वगैरह होते थे, और वहां पे ही एक बहुत बड़ा मेगालिथ, जो बड़ा बड़ा स्टोन्स का स्ट्रक्चर बना होता था। ठीक है, और उसी के आसपास जो बरियल्स होते थे, उस बरियल्स में आपको आयरन ऑब्जेक्ट्स वगैरह मिलते थे। ठीक है, और ये बिलीव किया जाता था कि जब यहाँ के आदमी दूसरे दुनिया में जाएंगे तो ये सब उसके यूज करेंगे। तो मेगालिथिक कल्चर आपने पता चल गया, मेनली साउथ इंडिया में होते हैं। देखो ये है मेसोलिथिक कल्चर। मेसोलिथिक टूल्स अगर आप देखोगे जो ऊपर हमने डिस्कस करा, देखो कितना बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, अलग अलग टाइप ऑफ टूल्स। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पहले देखो पेलियोलिथिक, देखो पेलियोलिथिक के बाद आएगा ना मेसोलिथिक। ये देखो पेलियोलिथिक टूल्स, आपको बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा होगा पेलियोलिथिक टूल्स। ठीक है, इसके बाद आता है आपको देखो ऊपर मेसोलिथिक टूल्स, इससे छोटा दिखा होगा। उसके बाद आप देखो नियोलिथिक टूल्स में आपको अंतर दिख रहा है। ये सब देखो थोड़ा सा आपको पॉइंटेड दिख रहा होगा, अलग अलग टाइप्स ऑफ, थोड़ा सा इसमें पॉलिश टूल्स भी दिख रही होंगे, तो ये नियोलिथिक टूल्स है। आप चलो ये साइट्स देख लो। हाँ, बुर्जाहोम में हमने डिस्कस कर लिया, बुर्जाहोम हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, बुर्जाहोम क्या था, पिट्स वाला था। ठीक है, डॉग्स और मास्टर्स को एक साथ वहां पे डाल दिया गया था, ये सब चीज था। उसी तरह से पिकली हाल के बारे में हमने बात करा था। पिकली हाल है क्या इसमें, यहाँ पे कहीं पिकली हाल होना चाहिए था। पिकली हाल इसमें मेंशन नहीं है। पिकली हाल बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, वो भी देख लेना। कुछ कुछ साइट्स है जो आप लोग देख लो। बुरजाहम ऊपर हो गया, तो यहीं पे कश्मीर में ही कहीं पे, यहाँ पे यहीं कहीं पे मान लो। और था गुफकराल, गुफकराल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आओगे कहीं पे चिरांद, यहाँ पे हो गया। और आपको यहाँ पे ही थोड़ा सा यहाँ पे आओगे तो आपको महागरा मिलेगा, यूपी में है। और यहाँ पे कोलदिहवा मिलेगा, कोलदिहवा और महागरा ये आपको यूपी में मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से आपको यहाँ पे कहीं असम वाले एरिया में, हाँ दाउजली, दाउजली हेडिंग ये मिलेगा। मोटर एंड पेस्टल यहाँ पे मिला था, क्या मोटर एंड पेस्टल। ठीक है, वो नहीं होता है ऐसे ऐसे कूटने वाला चीज, मोटर एंड पेस्टल यहाँ पे मिला था। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे साइट्स हैं, हम कुछ कुछ साइट्स का नाम बता रहे हैं। और यहाँ पे कहीं पे आपको मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा शायद आपको पयमपल्ली। एग्जैक्ट लोकेशन हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट थोड़ा सा याद रखना क्या है, पयामपल्ली। ठीक है, चलो। उसके बाद नेवासा कहाँ पे था, तो ये आपको नेवासा यहाँ कहीं मिलेगा। ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है नेवासा। और ये यहाँ पे एविडेंस मिला था कॉटन क्लॉथ का, कॉटन क्लॉथ का यहाँ पे एविडेंस मिला था। ठीक है, चलो। उसके बाद मेहरगढ़ के बारे में याद रखना, मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इसको ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान बोलते थे, और यहाँ पे एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला है, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर मिला है। और इसी को ब्रेड बास्केट ऑफ बलूचिस्तान भी बोलते हैं। तो पिकली हाल कहाँ पे था देख लिया आप लोगों ने, चिरान देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, नागार्जुना कोंडा, यहाँ पे देखो नागार्जुना कोंडा भी है यहाँ पे। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो चलो ठीक है फिर अभी। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्यादा यहाँ नहीं आए हैं, इसका ये मतलब नहीं आगे नहीं आएंगे, इसलिए अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कवर नहीं कर पा रहे हैं। जिसका जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो सकता है हो, लेकिन अभी कमिंग ईयर्स में शायद मेरे को नहीं ध्यान में आया, किसी को पता होगा तो मुझे बता देना, ठीक है। तो जो जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मेरे को ज्यादा लगेंगे वो सब हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू फिर।